अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम देखने और सुनने वाले साथियों को हमारे YouTube चैनल आई स्टोरीज पर खुशामदीद। दोस्तों, बाज़ औक़ात रिश्ते मजबूरियां बन जाते हैं और इन रिश्तों की मजबूरियां ऐसी बेड़ियां इंसान के पाँव में डाल देती हैं कि उसे अपने पसंद के रिश्ते तोड़ने पर मजबूर कर देती हैं। एक ऐसी ही लड़की की कहानी आपसे शेयर कर रही हूँ जो कि एक मोहब्बत करने वाली और एहसास करने वाली लड़की थी, लेकिन उसके साथ क्या किया और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई। आइए ये कहानी उसी लड़की की जुबानी सुनते हैं। सुरख लहंगे में सजी धजी वो वाकई कोई अप्सरा लग रही थी। अपना अक्स आईने में देखकर एक लम्हे के लिए वो हैरान ही हो गई। ऐसा जोबन उस दुल्हन के रूप में आएगा उसने सोचा भी नहीं था। अचानक उसको अपने माँ बाप और दीगर घर वाले याद आने लगे। एक लम्हे के लिए उसकी आंखें नम हुई, मगर साथ ही उसने खुद को झिड़का। जब उन्होंने उसकी पसंद को कबूल नहीं किया तो वो क्या करती। आज रमीज के दोस्त के घर उनका निकाह था। उसके फौरन बाद उनकी दुबई की फ्लाइट थी। घर वाले कुछ दिन परेशान होंगे और जब वो वापस आकर रमीज को अपने मजाजी खुदा के तौर पर मुतारफ करवाएगी तो वो मजबूरन मान ही जाएंगे। रमीज के घर से कोई भी इस निकाह में शरीक नहीं था, क्योंकि वो लोग बरादरी से बाहर रिश्ता नहीं करते थे। रमीज ने उसको यकीन दहानी कराई कि एक दफा उनकी शादी हो जाए, उसके बाद उसके घर वालों को वो मना लेगा। निकाह की तकरीब के दौरान नूर की आंखें भरती रहीं, मगर हुसैन की बीवी के डांटने पर वो मुजतमा रही। निकाह के बाद रमीज के सारे दोस्त इन्हें एयरपोर्ट छोड़ने आए। दुबई पहुंचकर नूर सारे अंदेशे भूलकर नई जिंदगी के मजे लूटने में मसरूफ हो गई। कभी माँ बाप का ये बहन का ख्याल आता तो सर झटक देती और खशूम से सोचती, ये सारा किया धरा अम्मी का है। क्या है अगर रमीज अपने घर वालों को रिश्ते के लिए हमारे घर नहीं ला सकता था? मेरे घर वालों को मेरी खुशी के लिए मान जाना चाहिए था, मगर उन्होंने तो कसम खा ली थी कि जब तक रमीज अपने घर वालों को साथ नहीं लाएगा वो शादी नहीं करेंगे। नूर ने आईने में अपना सजा धजा सरापा देखकर कहा, मगर शादी तो मैंने कर ली और रमीज तो मेरा दीवाना है। यूं ही खुशियों की पतंग पर झूलते 3 महीने गुजर गए। एक दिन अचानक रमीज के घर से उसके अब्बा को दिल का दौरा पड़ने की खबर आई। रमीज को हंगामी तौर पर पाकिस्तान जाना पड़ा। नूर को मजबूरन अकेले रहना पड़ा। पाकिस्तान पहुंचकर रमीज से उसकी सिर्फ एक दफा बात हुई। इसके बाद ऐसा महसूस हुआ रमीज गायब हो गया है। कुछ दिन बाद नूर को रमीज के दोस्तों ने मशवरा दिया कि वो पाकिस्तान जाकर रमीज को ढूंढने की कोशिश करे। नूर को भी और कोई रास्ता नजर नहीं आया और एक सपहर वो पाकिस्तान पहुंच गई। मजबूर होकर उसने अपने वालिदैन के घर का रुख किया। 3 महीने में उसके वालिदैन बरसों के मरीज लग रहे थे। नूर को देख के उन्होंने न सिर्फ इसे गले लगाया बल्कि अपने दामाद को अपनाने पर भी रजामंद हो गए। नूर के अब्बा और मामू की कोशिश के बाद एक दिन रमीज और इसके घर वाले उनके घर आए, मगर रमीज आंखें चार करने से कतराता रहा। ऐसा महसूस होता था कि वो अपने घर वालों के आगे बेबस है। रमीज के वालिदैन की तरफ से भी काफी सर्द मोहरी देखने में आई। बातों बातों में उन्होंने ये बावर करवा दिया कि माँ बाप की दी गई आजादी का ये नतीजा है कि आजकल की लड़कियां भूले भाले लड़के पटा लेती हैं। कुछ महीने दोनों पार्टियों का आना जाना लगा रहा। नूर के वालिदैन इसको इज्जत से रुखसत करना चाहते थे, मगर रमीज के घर वालों के तेवर दुरुस्त नजर नहीं आते थे। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। नूर ने दरवाजा खोला तो अपने नाम रजिस्टर डाक देख पाई। खोलने पर पता चला कि वो इसका तलाकनामा था। वो तेवरा कर फर्श पर गिर पड़ी, होशो हवास से मावरा हो गई। जिस दिन मोहब्बत के पीछे इसने अपने रिश्तों को रुस्वा किया था, आज वो इसको रुस्वा करके अकेला छोड़ गया था। जिसको उसने हमसफर समझकर अपना आप सौंप दिया था वो तो राहजन निकला। अफसोस है इन बच्चियों पर जो इन राहजनों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना आप खसोखाश कर लेती हैं और अपने माँ बाप की इज्जत को दुनिया में रुस्वा कर देती हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको कहानी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों से भी शेयर करें, ताकि बहुत से ऐसे हमारे दोस्त और हमारी बहनें इस गलती से बच सकें। अपने माँ बाप को दुख मत दीजिए, उनकी कदर कीजिए, उनकी इज्जत की हिफाजत कीजिए। बेटियों के लिए यही सबसे बड़ी एक नेमत होती है कि उसके वालिदैन उस पर एतबार करते हैं तो वो उस एतबार पर कायम रहे। अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। उसके जाने से पहले नए आने वाले साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने साथ दूसरों का भी ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।